हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है? थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहे थे? उनकी करंट फीलिंग कैसी है? आज वो क्या सोच रहे हैं? आज वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? तो आज की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे और उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है वो हम देखेंगे। अगर वो आपसे क्लियरली बात नहीं करते हैं, अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं या तो आधी अधूरी बात आपको बताते हैं, तो देखते हैं कि आखिर आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो आपसे चाहते क्या है, वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, वो कितना सीरियस है, आखिर क्या चलता रहता है उनके मन में, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, पार्टनर की आज की फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे और लास्ट में कार्ड से भी देखेंगे और ज्यादा डिटेल्स में। तो चलिए आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, लेकिन फिर भी जो राशि ज्यादा मुझे हाईलाइट होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आपको लेकर काफी सीरियस तो है, इमोशनल भी है। अगर इस वक्त की उनकी फीलिंग की बात करें, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो थोड़ी देर पहले वो आपको लेकर काफी मिस कर रहे थे और एक कुछ लाइफ में कुछ कमी सी है, आपके बिना कुछ कमी सी है, कुछ मिसिंग सा है। अपने को आधा अधूरा फील कर रहे थे कि जैसे कि आप आप उनसे दूर होते हो तो वो अपने को कंप्लीट नहीं फील कर पाते हैं, जैसे कि आधा अधूरा वो आधी जान इधर है और आधी जान आप में है। जैसे कि एक हार्ट होता है जो इमोजी में हम देखते हैं, एक हार्ट के दो पीसीज जैसे कि हो गए हो, ऐसा वो फील करते हैं कि उनके अंदर आधी जान ही है, आधी जान आपके अंदर बसी हुई है। वो सांस तो लेते हैं लेकिन धड़कने उनकी आपके अंदर धड़कती है। तो आपके बिना काफी लोनली, काफी आधे अधूरे से वो फील कर रहे थे। आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए काफी सीरियस है। आपकी प्रेजेंस से वो काफी खुश रहते हैं, आपकी हाजिरी, आपका उनकी लाइफ में होने से वो काफी खुश रहते हैं, काफी पॉजिटिव रहते हैं आपको लेकर। तो अगर बात करें कि उनमें उनके मन में क्या चलता रहता है, तो एक तो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक कोई नाम देने के बारे में सोचते रहते हैं, स्टेबल बनाने के बारे में वो सोचते रहते हैं। उनके मन में तो ये सब चलता रहता है। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप इस रिश्ते को किस नजर से देखते हो, या तो आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा, आगे का आपका क्या प्लानिंग है, तो वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। वो आपको, अगर आप उनसे कोई इस रिश्ते को नाम देने के बारे में सोचोगे या तो कमिटमेंट के बारे में अगर आप अपने पार्टनर को सामने से पूछोगे, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ भी ना बताए, या वो आपकी बातों से ही चिढ़ जाएंगे, या तो वो बात को ही टाल देंगे, या तो फिर वो इस बात को लेकर ही खफा हो जाएंगे। ये सब भी आपके सामने करते होंगे, लेकिन उनके मन में ये सब चलता रहता है कि कैसे इस रिश्ते को बचाया जाए। अगर वो मैरिड है, आप भी मैरिड हो, अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड है, या तो अ, किसी आप मैरिड हो तो भी आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका अगर है, तो आप इस रिश्ते को रखना चाहते हो, खोना नहीं चाहते हो। किसी भी हाल में, किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी एडजस्टमेंट करके भी पॉसिबल ना हो तो भी आप अपने पार्टनर के साथ रहना तो चाहते हो। तो आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि वैसे तो कोई दूर दूर तक आपके साथ रहने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग दोनों ही अलग अलग पार्टी के साथ आप मैरिड हो, तो ये हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। अगर आप लोग सिंगल हो तो भी, अगर फैमिली इशू है, कास्ट, रिलीजन, जो भी इशू है,
तो भी उनके मन में ये चल रहा है कि कैसे भी करके इस रिश्ते को बचाए रखना है, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि आपके साथ उनको एक अच्छा सुकून मिलता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक पीस, एक सुकून उनको आपके साथ मिलता है। और जो चीज चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लो तो भी वो चीज नहीं मिलती है। किसी को दिल से चाहना, किसी से दिल से कोई आपको प्यार करे, वो चीज चाहे आप कितने भी पैसे खरीद लो, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है कि सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन पैसे खरीदने से भी वो चीज नहीं मिलती है। चाहे आप पूरी दुनिया ही खरीद लो, लेकिन आप किसी का प्यार नहीं खरीद सकते, किसी की फीलिंग्स, किसी के दिल में आप अपने लिए जगह नहीं बना सकते। तो आपके पार्टनर आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को बचाए रखे, वो इस रिश्ते को संभाल के रखना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सिचुएशन टफ है, हालात भी थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल है, चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा ले, लेकिन सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। सब कुछ जैसे कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, चाहे फैमिली हो, समाज हो, सोसाइटी हो, ये सब तो है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सुकून की एक रोशनी की एक किरण भी उनको नजर आती है, तो वो आपके अंदर नजर आती है। जैसे कि रेगिस्तान में आप जो हो वो उनके लिए एक जर्रा हो, आप उनके लिए एक पानी की ऐसी बूंद हो जिससे उनको उनके रेगिस्तान जैसे उनके तपते हुए लाइफ में आप जो हो वो एक पानी की बूंद हो उनके लिए। जो भी सुकून है, जो भी थोड़ी बहुत शांति मिलती है, वो आपके पास ही मिलती है। दूसरे तो सब रिलेशनशिप तो समाज के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए रखने पड़ते हैं, चाहे फैमिली है, समाज है, सोसाइटी है, तो ये सब रिश्ते नाते तो सब निभाने के लिए निभाने पड़ते हैं, लेकिन जो सुकून की एक झलक है वो उनको आपके पास ही मिलती है। चाहे चौबीसों घंटे में अगर वो 1 घंटा भी आपके साथ रहते हैं, तो उनकी 24 घंटे की जो एनर्जी है वो उनको मिल जाती है। 24 घंटे की थकान जो है वो बस आप 1 घंटे में वो आपसे मिलते हैं, तो जैसे कि दूर हो जाता है उनका सारा स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम है वो। तो आपके साथ बिताया हुआ पल, उन्हीं को वो जिंदगी मानते हैं। और तो सब ऐसे ही रूटीन लाइफ चल रही है, उनको वो जीना नहीं मानते हैं। तो अगर आप उनको कुछ पूछोगे तो वो कुछ आपको कह नहीं पाएंगे, वो क्या कहे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कोई कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ रास्ते वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि बस जैसे कि वो एक मकड़ी के जाले में जैसे कि वो फंस चुके हैं, कैसे भी करके बाहर निकलने के कोई रास्ते दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, तो वो आपको कुछ नहीं आंसर दे पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं या तो वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो आपको क्या जवाब दे, वो ये सोचते हैं कि वो आपको, अगर आप पूछोगे कि आप सीरियस हो या तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लानिंग है, तो अगर वो आपको कह भी दे कि 1 साल तक, 2 साल तक आप वेट करो, उसके बाद हम कुछ मेरे आपकी तरफ आने के लिए कुछ रास्ते जो है वो हम क्लियर कर पाएंगे, लेकिन उनको कुछ टाइम का ही पता नहीं है कि हालात कब सुधरेंगे। अगर हालात जो है वो अभी ठीक हो जाते हैं, तो वो अभी आपके साथ दौड़ कर, भाग कर आपके साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड है। तो वो बस आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो, लेकिन बस वो आपकी जगह अपनी जिंदगी में बनाए रखना चाहते हैं, आपके दिल में अपनी जगह वो अपने लिए बनाए रखना चाहते हैं। हर हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, चाहे हालात कैसे हो, सिचुएशन कैसी भी हो। आपके साथ कुछ कमिटमेंट का अगर पॉसिबल ना भी हो, तो भी वो ऐसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं। भले ही सुकून की थोड़े पल भी, अगर थोड़े छींटे भी सुकून के मिलते हैं तो भी बहुत है। जैसे कि हमें अमृत जो होता है, तो अमृत के कभी कोई घड़े भर भर के कोई अमृत नहीं पी सकता। अमृत के 2-3 छींटे भी उठ जाते हैं तो भी हमारे लिए बहुत होता है।
तो वैसे ही वो सोचते हैं कि आपका प्यार जो है वो तो समंदर जितना है, लेकिन आप पूरे के पूरे उनको मिले तो जैसे कि समंदर उनको पूरा मिल गया, लेकिन अगर आप पूरे ना भी मिलो तो भी आपके प्यार के 2-3 छींटे भी उनके ऊपर उड़ जाते हैं, तो भी उनकी जिंदगी जो है वो धन्य हो जाएगी, जैसे कि सब कुछ उनको मिल गया ऐसा वो फील करते हैं। आपको पाना उनकी ये डिजायर तो है, लेकिन आपको पूरा पा लिया तो जैसे कि पूरा समंदर, प्यार का समंदर उनको मिल गया, इतनी उनको खुशी होती है। लेकिन आपके अगर थोड़ा बहुत भी आपके प्यार के छींटे भी आप उनके ऊपर उड़ा देते हो, तो भी उनकी जिंदगी जो है वो बस चल जाएगी। कभी 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 जिंदा रहने के लिए वेंटिलेटर पे अगर हम रहते हैं तो भी जान बच सकती है, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन इंसान जो है उनको जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। कभी कभी ये नहीं भी पॉसिबल होता है तो हम वेंटिलेटर पर रहते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा चलता रहता है, लेकिन बस चलता तो है। तो वो भी इतने से वो खुश है, वो उनको ज्यादा की तमन्ना नहीं है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी वो अपने साथ रखना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कि चांद को अपने घर पे रखना बराबर है। तो उनकी इस इतनी ख्वाहिश है कि चाहे आप आप दोनों जैसे भी सिचुएशन में रहे, लेकिन एक दूसरे का साथ मिलता रहे, एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, एक दूसरे की आवाज सुनते रहे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे के टच में रहे, ये वो चाहते हैं। एक अगर आप लोग मैरिड हो तो वो चाहते हैं कि एक हेल्दी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बना रहे, जैसे कि फैमिली है, घर वाले है, फैमिली है, जो भी है उनका भी रह जाए और आप दोनों का भी ये रिलेशनशिप जो है वो टिक जाए। बस वो उनकी और ज्यादा कोई गुजारिश नहीं है और उनकी ज्यादा कोई डिजायर नहीं है। ना ही तो वो आपको खोना चाहते हैं, ना ही तो वो जो भी उनकी लाइफ में और भी थर्ड पार्टी है या तो जो भी है, ना ही तो वो उनकी लाइफ में कोई उनकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। बस वो अपनी जिंदगी थोड़े सुकून से आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो आपको प्यार तो बहुत करते हैं। कुछ लोगों के नेम के लेटर एल हो सकते हैं, यहाँ पर एल मुझे दिख रहा है, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि कुछ लोगों की हो सकती है, आपकी या तो आपके पार्टनर की। सी लेटर हो सकता है, मीन राशि हो सकती है, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। बस तो आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा बस चलने दीजिए आप। अगर आप उनसे चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दे या तो वो आपको फ्यूचर के लिए कोई बड़े बड़े वादे करे, बड़े बड़े प्रोमिस करे, तो वो आपके पार्टनर के मन में इस वक्त यही चल रहा है कि अभी हाल फिलहाल तो बस जैसा चल रहा है आप उसको वैसे ही चलने दो। आप किसी चीज को छेड़ो मत, किसी चीज को पकड़ने की या तो किसी चीज को उनके प्यार को आप उनको पकड़ने की, बांधने की कोशिश ना करो। जब टाइम आएगा तब सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। किसी चीज को आप जबरदस्ती अपने वश में नहीं कर सकते हो, चाहे फिर वो टाइम हो, किसी का प्यार हो, किसी का साथ हो, तो जबरदस्ती नहीं मिलता और मांगने से तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। तो वो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप गो विथ फ्लो, आप फ्लो के साथ बस इस रिलेशनशिप में आप ऐसे ही चलते रहो। आप ज्यादा दूर का मत सोचो, क्योंकि हालात ऐसे है, सिचुएशन ऐसी है, कल क्या होगा वो उनको खुद भी नहीं पता है। तो वो सोचते हैं कि बस आप फ्लो के साथ आगे बढ़ो। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं, एक दूसरे को आप इतना प्यार करते हो, तो इस प्यार का आप आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए, इस प्यार का आप मजा लीजिए, इस वक्त को आप एंजॉय कीजिए, इस टाइम को आप, इस मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए। ज्यादा कल के बारे में, ज्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोच के मत चलिए। वो उनके मन में यही चल रहा है कि बस आप उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन अभी हाल फिलहाल ना रखे, बस आप उनको जिए, आप जियो और उनको जीने दो। बस उनकी यही एक डिजायर है कि अभी ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम में आप एक दूसरे को भरपूर प्यार करो, एक दूसरे के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताओ, क्योंकि ये वक्त हमें मिला है, क्या पता
कल को ये वक्त हमें मिले ना मिले, इन फ्यूचर हम साथ में रह पाए ना रह पाए, कल क्या होगा वो किसको पता है। हम कितना जीने वाले हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा, कल को हम कहाँ होंगे, ये हमें भी पता नहीं है। तो बस आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि इस पल को आप उनको जी भर के प्यार कर लेने दो। आप ना ही उनको रोक टोक करो, ना ही तो आप उनको कोई सवाल जवाब करो। बस जैसा चल रहा है वैसा आप चलने दो। आप गो विथ फ्लो, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ो। जो फ्लो चल रहा है, जो जैसी सिचुएशन है, आप उसके हिसाब से चलो। आप ज्यादा फ्यूचर का या तो बहुत ज्यादा दूर का मत सोचो। बस वो आपसे यही कहना चाहते हैं। अब हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं और ज्यादा डिटेल में मैसेज लेने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, और ज्यादा डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। रेस्ट एंड रिजुनेशन, देखिए मैंने यही बोला था, वो अभी बस वो इस पल को शांति से सुकून से आपके साथ इस टाइम को मोमेंट को बिताना चाहते हैं। उनको थोड़ा रिलैक्स होने की, उनको थोड़ा सा शांति की जरूरत है, सुकून की जरूरत है। तो उनके मन में यही चल रहा है कि बस अभी वो हाल फिलहाल कुछ एक्शन लेने के मूड में या तो कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी परिस्थितियां है, जो भी सिचुएशन है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, इस चैलेंजेस में वो बस शांति से इस टाइम को कैसे हम गुजर पाए। अगर तूफान लाइफ में चल रहा हो तो हम शांति से कैसे डटकर उस तूफान का सामना कर पाएंगे, तो बस यही वो सोच रहे हैं। तो अभी वो अपने माइंड को काफी रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको प्यार बहुत ही करते हैं। आपको अगर उन्होंने अब तक अपने दिल की बात नहीं बताई है तो आपको वो अब क्लियरली अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। उन्होंने उनके मन में तो बहुत कुछ है, वो आपको प्यार करते हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, आपके लिए बहुत सारी डिजायर है, आपको लेकर बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं। लेकिन उन्होंने अभी होल्ड करके रखा है क्योंकि उनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। जब सही टाइम आएगा तब वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस आपको बताएंगे। और उनको ये भी लगता है कि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज या तो एक से ज्यादा ऑप्शंस उनकी लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन वो बस आपके साथ ही रहना चाहते हैं। लाइफ में और बहुत सारे दरवाजे हैं, अगर निकलने के लिए, भागने के लिए, इस रिश्ते को छोड़ने के लिए, या तो बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। लेकिन उनको बस आपके साथ ही रहना है। उनको और कोई और किसी चीज में या तो और कोई एक्सक्यूज में उनको बिलीव ही नहीं है। बस वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आजकल थोड़ा सा एंजाइटी दिख रही है, थोड़े से स्ट्रेस में है, कुछ डिसीजन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसी वजह से फर्स्ट कार्ड ये आया है, क्योंकि वो एंजाइटी में है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, थोड़ा सा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, अपने को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में या तो उनकी वजह से कहीं वो ना तो आपका या तो किसी और का दिल ना दुखा दे, या तो उनकी वजह से वो कुछ कर ना बैठे, कुछ गलत बोल ना दे। तो इसी वजह से वो अपने को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं और माइंड को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके उनकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो आप तक ना पहुंचे। आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते, जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो उन तक ही सीमित रहे, वो ऐसा चाहते हैं। आप तक उनकी परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो है वो आप तक वो नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से उनके मन में ये सब चलता रहता है। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।